असलम जो कभी मूसा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, आज पिया की वजह से मूसा आ चुका है एक बार फिर से असलम के सामने। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पिया जो कि अपने वालिद से बात करने के बाद जब आलियार से कहती है कि वो रिश्ता ला सकता है और आलियार अपने वालदैन से बात करता है, तो वहीं पर मूसा कहता है अपने बेटे आलियार को कि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर तुम पिया से शादी करना चाहते हो तो हम चलेंगे तुम्हारे साथ पिया के घर पर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ सामल को जब मालूम होता है कि आलियार और पिया की शादी होने वाली है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो टीपू जाता है सामल के पास और जाकर कहता है कि भाई आपको पिया भाभी से कह देना चाहिए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। सामल जो कि कहता है कि मोहब्बत में कभी खयानत नहीं की जाती, बस एहतराम होता है। टीपू सावल को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप मोहब्बत में कब खयानत कर रहे हैं। इस बात पर सावल टीपू पर भड़कता है और कहता है वो शहजादी है, मैं आवारा और बंजारा, हमारा कोई मेलजोल नहीं है, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। वहीं पर पिया जब असलम से बात कर रही होती है सावल के मामले में, तो असलम सावल के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनता, कहता है कि सावल का नाम हमारे घर में नहीं लिया जाएगा। इस बात पर पिया भड़कती है और अपने वालिद असलम से कहती है कि आखिरकार आपको सावल से मसला क्या है, आप क्यों उसके साथ ये सब कुछ करते रहते हैं। इस बात पर जब असलम कहता है अपनी बेटी पिया को कि बस बहुत हो गया, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से भी कभी सावल का नाम ना सुनूं। कि वहीं पर आलियार की आ जाती है कॉल। पहले तो वो पिया को परेशान करने की कोशिश करता है कि मेरे वालदैन नहीं माने, लेकिन फिर वो पिया को बता देता है कि हम लोग कल आ रहे हैं तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने के लिए। पिया जाकर खुशी से अपनी वालदा ज़किया को बताती है कि आलियार के घर वाले आ रहे हैं मेरे रिश्ते की बात करने के लिए, आप बस तैयारी पकड़ें। अगले रोज़ जब मूसा अपने बेटे आलियार के साथ सावल के मोहल्ले में आता है, तो सावल पहले मूसा को देखकर परेशान हो जाता है और सोच नहीं पाता। फिर जब आलियार को देखता है उसकी दिमाग की सोचें और दौड़ने लगती हैं और वो हैरान परेशान होकर रह जाता है कि आलियार मूसा सेठ का बेटा है। जब आता है मूसा सावल के पास और आकर कहता है तुम यहाँ पर रहते हो, मुझे तो मालूम नहीं था। खैर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है। जब सावल को ये बात मालूम होती है तो वह हैरान परेशान होकर रह जाता है और सख्ते में आ जाता है। सावल जो कि सोच भी नहीं सकता था कि पिया की शादी आलियार के साथ हो जाएगी। सावल एक बार फिर से मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अकेला रह जाता है। सावल जब बैठा होता है अकेले में, तो आता है टीपू और आकर पूछता है सावल से कि भाई क्या बात हो गई जो तुम इतना परेशान नजर आ रहे हो। सावल जिसे लगता है कि दाऊद इब्राहिम पहले से ही ये बात जानता था कि असलम ही वही इंसान है जिसका वो गिराज हासिल करने की कोशिश कर रहा था, और अब तो उसका बेटा भी पिया जी से मोहब्बत करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एक तीर से दो शिकार खेलने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े डाके मारते हैं, लेकिन हमारा सेठ तो बहुत बड़ा लुटेरा निकला। वहीं पर दूसरी तरफ जब चला जाता है मूसा अपने बेटे आलियार के साथ, तो आता है असलम और आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो मूसा को देखता है दंग रह जाता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर पर आए, अभी के अभी मेरे घर से दफ़ा हो जाओ और मेरे घर की दहलीज आइंदा कभी पार मत करना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पिया जो कि समझ नहीं पाती कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई जो उसके बाबा ने मूसा को देखते साथ ही इतना बड़ा फैसला कर दिया। पिया और ज़किया को मालूम हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, और उसके वालिद आलियार के वालिद को पहले से ही जानते हैं। तो क्या असलम बता देगा सबको सच्चाई, क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए सावल यार पिया।